अकेलापन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे दिल में एक खालीपन छोड़ जाता है। बहुतों के लिए ये लोनलीनेस की कहानी है। बहुतों के लिए ये सिर्फ सैडनेस और आइसोलेशन की दास्तां है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ये अकेलापन आपके अंदर छुपी हुई सबसे बड़ी ताकत का दरवाजा हो सकता है? डीप साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस की कई रिसर्चेज ये मानती हैं कि जब आप अपने अंदर के साइलेंस और सॉलिट्यूड को समझना सीखते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ऐसी शक्तियां अनलॉक कर देती है जो आपको दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स, क्रिएटर्स और अचीवर्स की तरह बनाती हैं। रेणुका गवरानी का डीप इंसाइट है कि आज का मॉडर्न वर्ल्ड हमसे कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने को कहता है। हर पल नोटिफिकेशंस, हर पल सोशल अपडेट्स, हर पल एक्सपेक्टेशंस। पर क्या आपने कभी पॉज करके सोचा है, क्या ये कांस्टेंट कनेक्शन हमें मेंटली स्ट्रांग बना रहा है या फिर स्लोली हमारे अंदर के पीस और ट्रू हैप्पीनेस को खत्म कर रहा है? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ये साबित करती है कि अकेलापन वीकनेस नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल फ्रीडम और इनर पीस का सबसे पावरफुल रास्ता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब हम अलोन होते हैं, हमारा ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और एनालिटिकल बन जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट होता है, जिससे हम डीप थॉट्स और सॉल्यूशंस जनरेट कर पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स, प्रैक्टिकल रिचुअल्स और माइंडसेट शिफ्ट्स जो आपके अकेलेपन को डरने नहीं देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे एम्पावरिंग चैप्टर बना देंगे। और याद रखिए, जो लोग अकेलापन से भागते हैं वो हमेशा डिपेंड रह जाते हैं, लेकिन जो इसे एम्ब्रेस करना सीख लेते हैं वही अपनी ट्रू पावर डिस्कवर करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, ये आपके माइंडसेट की पूरी गेम चेंजर बनने वाली जर्नी है। चैप्टर 1, व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या मैं ठीक हूं? क्या कोई मेरी बात समझेगा? क्या मैं भीड़ से अलग थलग हो जाऊंगा? ये फियर केवल आपके अंदर नहीं, बल्कि पूरे समाज में गहराई से बसा हुआ है। पहला है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का सच। आज की दुनिया में हम हर पल कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया हर जगह है, नोटिफिकेशन हर वक्त आती रहती है। फोटो, वीडियो, अपडेट, लाइक, ये सब हमें बताने लगते हैं कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। स्टडीज बताते हैं कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं वे लोनलीनेस का ज्यादा शिकार होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च कहती है, सोशल मीडिया की लगातार कनेक्टिविटी हमारी सेल्फ वर्थ को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर आपने कभी महसूस किया होगा कि पार्टी में भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हर कोई अपने स्क्रीन में लॉस्ट है और असली बातचीत कहीं खोसी गई है। दूसरा है सोसाइटी का मिसलीडिंग परसेप्शन। स्कूल में कहते हैं ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लो, फैमिली में प्रेशर आता है सबके साथ मिलकर रहो, फ्रेंड्स कहते हैं पार्टी नहीं जाओगे तो मजा कैसे आएगा। लेकिन असलियत यह है, हर कोई अपने पर्सनल स्ट्रगल्स में उलझा हुआ है, और जो सच में खुद को जानना चाहता है वो अक्सर सोसाइटी के रूल्स में फंस जाता है। साइंटिफिक इंसाइट, न्यूरोसाइंस की बात करें तो जब हम अलोन होते हैं हमारा ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड बनता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिवेट होता है। इससे हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का डीप एनालिसिस करते हैं और नए इंसाइट्स निकालते हैं। तीसरा है रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो अकेले थे तो उन्होंने अपने ग्रेटेस्ट थियोरीज डेवलप किए। उनका मानना था सॉलिट्यूड इज वेयर आई प्लेस माई केओस टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू क्लैरिटी। इसी तरह गांधी ने अपने अलोन टाइम में अपने मोस्ट पावरफुल थॉट्स और एक्शंस प्लान किए। लाइफ लेसन, अकेलापन डरने की बात नहीं, समझने और अपनाने की बात है। रेणुका गवरानी की यह किताब हमें यही सिखाती है, अपने अलोन मोमेंट्स को फियर मत समझिए, इन्हें अपनी पावर की चाबी बनाइए। ऑडियंस के लिए छोटे से एक्सरसाइज, आज अपने अलोन टाइम में 5 मिनट बैठिए, अपने फेवरेट थॉट्स को लिखिए। आपने आज खुद के बारे में क्या नया जाना, कैसा महसूस हुआ? इन छोटे स्टेप्स से आपकी सेल्फ अवेयरनेस और इनर पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सोचिए, ऐसी रेयर और असली लाइफ चेंजिंग बुक्स सीखना कहीं मिस ना हो जाए। उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें द बुक थिंकर्स को, क्योंकि सही वक्त पर सही नॉलेज ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। चैप्टर 2, द हिडन पावर ऑफ सॉलिट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल थिंकर्स और क्रिएटर्स ने अपने सबसे बड़े आइडियाज और डिस्कवरीज अकेले समय में ही सोचे थे? सॉलिट्यूड केवल अकेलापन नहीं, ये आपके अंदर छुपी हुई सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। पहला है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फर्क। लोनलीनेस वह भावना है जब आप खुद को फोर्स्ड फील करते हैं, मैं अकेला हूं क्योंकि कोई मुझे समझता नहीं, मुझे कोई साथ नहीं देता। लेकिन सॉलिट्यूड वह डिलिबरेट चॉइस है जब आप खुद के साथ समय बिताना चुनते हैं।
मैं अपने विचारों और सपनों को समझना चाहता हूं। मैं खुद से जुड़ना चाहता हूं। रेणुका गवरानी कहती हैं, सॉलिट्यूड हमें हमारी असली आइडेंटिटी को समझने का मौका देता है। दूसरा है साइंटिफिक इंसाइट, ब्रेन और क्रिएटिविटी। स्टडीज बताते हैं कि अलोन टाइम से हमारी इनोवेटिव थिंकिंग इंप्रूव होती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद हमारे दिमाग में आता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने अपने अलोन टाइम में आईफोन की डिजाइन थिंकिंग की। आइंस्टाइन ने अपने सॉलिट्यूड में रिलेटिविटी थ्योरी की फाउंडेशन तैयार की। तीसरा है रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक लड़की थी, मीरा। मीरा बचपन से ही सोशल बटरफ्लाई थी, हर पार्टी, हर गैदरिंग में एक्टिव। पर एक दिन उसने महसूस किया कि हर वक्त दूसरों से कनेक्टेड रहने से वो खुद को खो रही है। मीरा ने डिलिब्रेट तरीके से डेली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट ध्यान लगाया, अपने थॉट्स को जर्नल में लिखा, डिजिटल डिटॉक्स की आदत अपनाई। धीरे धीरे उसने पाया उसके अंदर की वॉइस क्लियर हो रही थी। वो खुद की ट्रू पैशंस और ड्रीम्स समझने लगी। आज मीरा एक सक्सेसफुल राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। यही है सॉलिट्यूड का असली पावर। चौथा है प्रैक्टिकल रिचुअल्स फॉर व्यूअर्स। रेणुका गवरानी के अनुसार ये स्मॉल हैबिट्स अपनाइए। रोज सुबह 5 मिनट अकेले बैठकर ध्यान लगाइए। अपने विचारों को जर्नल में लिखिए। फोन और सोशल मीडिया से हर दिन 1 घंटा दूर रहिए। छोटे वॉक्स पर जाएं, नेचर के बीच समय बिताइए। ये सिंपल स्टेप्स आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बूस्ट करेंगे। आपका सबकॉन्शियस इन छोटे रिचुअल्स से धीरे धीरे कनेक्ट होगा और आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लाइफ लेसन, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन नहीं, यह आपके अंदर छुपे आइडियाज, ड्रीम्स और हिडन स्ट्रेंथ्स को पहचानने का एक पावरफुल रास्ता है। चैप्टर 3, हाउ सोसाइटी मिसलीड्स अस। अबाउट टुगेदरनेस। आज की मॉडर्न सोसाइटी हमें लगातार ये सिखाती है, अकेले मत रहो, हर वक्त कनेक्टेड रहना जरूरी है, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहो। पर क्या ये सच है? क्या ये हमें मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाता है, या धीरे धीरे हमारी इनर पीस और ट्रू आइडेंटिटी को खत्म कर देता है? पहला है सोशल वैलिडेशन का मिथ। बहुत बार हम ये सोचते हैं, अगर मुझे लाइक नहीं मिलेगा तो मैं वर्थलेस हूं, अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो मैं अलोन हूं। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सोशल वैलिडेशन पर डिपेंड रहते हैं वो अपनी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल सोर्सेज से डिफाइन करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आपकी पोस्ट पर कम लाइक्स आते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। जब किसी ने कमेंट नहीं किया तो आपकी कॉन्फिडेंस गिर जाती है। पर असलियत यह है, आपकी ट्रू वर्थ दूसरों की वैलिडेशन से नहीं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव और इंटरनल पीस से तय होती है। दूसरा है सोसाइटी का इल्यूजन। सोसाइटी में कहा जाता है हर वक्त बिजी रहो, हर रिलेशनशिप में जुड़ो, पार्टी करो, सोशल इवेंट्स में जाओ। पर रेणुका गवरानी कहती हैं ये इल्यूजन हमें हमारी असली आइडेंटिटी से दूर कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में उलझे रहते हैं कि खुद के साथ बात करना भूल जाते हैं। अपनी ट्रू डिजायर्स और फियर्स को समझने का समय नहीं मिलता। तीसरा है साइंटिफिक इंसाइट। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल बेहतर होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च कहती है सॉलिट्यूड इंक्रीजेस फोकस एंड इमोशनल बैलेंस। इसी वजह से पावरफुल थिंकर्स डिलिब्रेट सॉलिट्यूड अडॉप्ट करते हैं। चौथा है रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरा एक यंग प्रोफेशनल थी, हर दिन ऑफिस, मीटिंग्स, पार्टीज, हर वक्त बिजी, कनेक्टेड, इन्वॉल्व्ड। पर एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। उसकी खुद से बात करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मीरा ने धीरे धीरे सॉलिट्यूड अपनाया, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगाया, खुद से डीप क्वेश्चंस पूछे, डिजिटल डिटॉक्स किया। धीरे धीरे उसने जाना कि सोसाइटी का प्रेशर सिर्फ एक इल्यूजन था, वो खुद पावरफुल है, खुद इंडिपेंडेंट है। लाइफ लेसन, सोसाइटी आपको यह मत समझने दे कि अलोन होना वीकनेस है। अकेले रहकर आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ सकते हैं। चैप्टर 4, सेल्फ एक्सेप्टेंस थ्रू सॉलिट्यूड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेले रहना खुद से डरने जैसा नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में बताया गया है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस अकेलेपन का असली फाउंडेशन है। पहला है अपने आप से प्यार कैसे करें। अकेलापन हमें हमारे असली सेल्फ से मिलने का मौका देता है। हमारे अंदर की छोटी छोटी बातें, हमारी कमजोरियां और हिडन स्ट्रेंथ्स सामने आती हैं। रेणुका गवरानी कहती हैं
जब आप खुद को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं, तभी आपकी इंटरनल पीस और कॉन्फिडेंस बनती है। प्रैक्टिकल रिचुअल्स अपनाइए। जर्नलिंग, हर दिन 5 मिनट अपने इमोशंस और थॉट्स लिखें। एग्जाम्पल, मैं आज क्या नया सीखूंगा, मैं खुद के बारे में क्या एक्सेप्ट करना चाहता हूं। मेडिटेशन, रोज 15 मिनट ध्यान लगाकर खुद से सवाल पूछिए, मैं अपने डर से कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मुझे खुद पर कौन सी सोच बदलनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव वॉक्स, नेचर में अकेले चलते हुए अपनी प्रायोरिटीज को समझिए। एग्जाम्पल, मेरे जीवन का असली गोल क्या है। डिजिटल डिटॉक्स, रोज कम से कम 1 घंटा बिना सोशल मीडिया के बिताइए, इससे आपका माइंड शांत रहेगा। दूसरा है हाउ सेल्फ एक्सेप्टेंस इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकर्स जान चुके होते हैं कि एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं। साइकोलॉजिकल इंसाइट, सेल्फ अवेयरनेस डायरेक्टली इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय मेकिंग आप लेस रिएक्टिव और मोर थॉटफुल बन जाते हैं। एग्जाम्पल, माया, एक यंग प्रोफेशनल, अकेलेपन को अपनाकर अपने करियर पाथ को रीडिफाइन करती है। पहले इंपल्सिव डिसीजंस लेती थी, पर अब सोच समझकर कदम बढ़ाती है। लाइफ लेसन, सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने अंदर की ट्रूथ को जानना और उसे एम्ब्रेस करके स्ट्रांग बनना। ऑडियंस एक्सरसाइज, आज से अपने अकेलेपन को अपनाने के लिए ये 3 स्टेप्स अपनाइए। फर्स्ट, जर्नलिंग शुरू करें। सेकंड, रोज 15 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन करें। थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स के लिए 1 दिन तय करें। इनसे आप ग्रेजुअली अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चैप्टर 5, ट्रांसफॉर्मिंग लोनलीनेस इनटू स्ट्रेंथ, माइंडसेट शिफ्ट एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या आप जानते हैं, लोनलीनेस जब सही तरीके से समझा जाए तो यह आपके सबसे बड़े एम्पावरमेंट में बदल जाता है। रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बताती है, लोनलीनेस तभी वीकनेस बनती है जब हम उसे डर या नेगेटिव सोच से देखते हैं, पर स्ट्रेटेजिक थिंकर इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं। पहला है माइंडसेट शिफ्ट, लोनलीनेस, एम्पावरमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब खुद पर विश्वास खो देना, पर रेणुका गवरानी कहती हैं, अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। यह हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानने में मदद करता है। सिंपल ट्रूथ, फियर बेस्ड थिंकिंग, मैं अकेला हूं, मैं कमजोर हूं। एम्पावरमेंट बेस्ड थिंकिंग, मैं अकेला हूं, इसलिए मैं खुद को समझ पाता हूं, अपने पैशंस को पहचान पाता हूं। साइकोलॉजिकल इंसाइट, स्टडीज बताते हैं कि रेगुलर अलोन टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस को 5 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि यह हमें अपने थॉट्स और इमोशंस से जुड़ने का वक्त देता है। दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज टू ट्रांसफॉर्म लोनलीनेस इनटू स्ट्रेंथ, डेली अलोन टाइम रिचुअल्स। हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद से बात करने के लिए समय निकालें। एग्जाम्पल, सेल्फ इंक्वायरी क्वेश्चंस, मैं आज अपने लिए कौन सा एक कदम ले सकता हूं, मुझे किस फियर को ओवरकम करना है। जर्नलिंग, अपने इमोशंस और आइडियाज लिखिए। एग्जाम्पल एंट्री, मैं अपने अलोन मोमेंट्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाऊंगा। रिफ्लेक्टिव वॉक्स, नेचर में चलने के दौरान अपने गोल्स और ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। इन सिंपल एक्सरसाइजेस से आप स्लोली लोनलीनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तीसरा है इंस्पिरेशनल स्टोरी, अनीता की कहानी सुनिए। अनीता, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, हमेशा सोशल एनवायरनमेंट में ही एक्टिव थी, पर एक दिन अचानक जॉब लॉस और पर्सनल ब्रेकअप ने उसे अकेला कर दिया। पहले तो लोनलीनेस उसे डराता था, फिर उसने रेणुका गवरानी की किताब पढ़ी। अनीता ने जर्नलिंग शुरू किया, मेडिटेशन और डिजिटल डिटॉक्स को अडॉप्ट किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन उसके लिए खुद को डिस्कवर करने का सबसे प्यारा रास्ता बन गया है। परिणाम, अनीता ने नया बिजनेस शुरू किया, सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट बन गई, लाइफ की हर चैलेंज को कामली हैंडल करने लगी। लाइफ लेसन, लोनलीनेस सिर्फ एक फेज नहीं, यह आपकी खुद की पावर को डिस्कवर करने का गोल्डन मोमेंट है। ऑडियंस चैलेंज, आज से 3 दिनों तक रोज 15 मिनट अकेले बैठिए, खुद से सवाल पूछिए, मैं खुद को कैसे समझूंगा, कौन सी एक पॉजिटिव चीज मैं आज अपनी लाइफ में जोड़ूंगा। ये स्मॉल स्टेप्स आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। चैप्टर 6, कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट बीइंग अलोन, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। क्या आपने कभी सुना है, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, या अकेले रहना मतलब कमजोर होना? ये कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे माइंड में गहराई से बैठ जाती हैं। रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बताती है, अकेलापन वीकनेस नहीं, बल्कि एक हिडन स्ट्रेंथ है। पहला है मिथ, आई विल बी लोनली फॉरएवर,
बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक परमानेंट कंडीशन है, पर असलियत यह है कि लोनलीनेस सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। रेणुका गवरानी कहती हैं, जब आप अपने अकेलेपन को समझना शुरू करते हैं तो वह आपको आपके अंदर की डीपेस्ट इंसाइट से मिलवाता है। साइंटिफिक इंसाइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से ब्रेन की क्रिएटिविटी और फोकस एबिलिटी बेहतर होती है। अलोन टाइम से एंजाइटी लेवल्स घटते हैं। एग्जाम्पल, रावी, एक ग्राफिक डिजाइनर, इनिशियली लोनलीनेस से डरता था, पर धीरे धीरे उसने खुद से कनेक्ट करना शुरू किया, जर्नलिंग किया, माइंडफुल मेडिटेशन किया, डिजिटल डिटॉक्स अपनाया। आज रावी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। दूसरा है मिथ, अलोन इज इक्वल टू वीक। बहुत बार सोसाइटी में प्रमोट होता है अलोन, सोशली इनेप्ट अलोन, इमोशनली फ्रैजाइल, पर रेणुका गवरानी के अनुसार अकेलेपन को समझकर हम अपनी रियल स्ट्रेंथ्स पहचान सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पीपल। इलॉन मस्क अपनी डीप थिंकिंग के लिए अलोन टाइम को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। J.K. रॉलिंग जब अकेले थी तभी हैरी पॉटर सीरीज की इंस्पिरेशन मिली। ये सभी बताते हैं कि सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी और पावर को अनलॉक करता है। तीसरा है साइंटिफिक रिसर्च डिबंकिंग मिथ्स। रिसर्च अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बताती है, अलोन टाइम इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय 40%। सेल्फ अवेयरनेस ग्रोथ डायरेक्टली कोरिलेट्स विथ सॉलिट्यूड। सिंपल ट्रूथ, alone not equal to lonely. It means self-empowerment, self-understanding and self-growth. Life lesson. Myths को blind तरीके से मत मानिए। Strategic thinkers खुद को myth free और reality focused बनाते हैं। Audience challenge. आज 3 common loneliness myths लिखिए। Alone is equal to sadness. Alone is equal to social failure. Alone is equal to weakness. अब उनके true versus false को अपने journal में नोट कीजिए। ये सिंपल स्टेप्स आपकी थिंकिंग को मिथ फ्री और स्ट्रेटेजिक बनाएंगे। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स टू मास्टर द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। सिंपल येट पावरफुल हैबिट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि सक्सेसफुल और स्ट्रांग इंडिविजुअल्स अपने अलोन टाइम को स्पेशल हैबिट्स में बदल देते हैं? रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बताती है, स्मॉल डेली हैबिट्स धीरे धीरे आपके माइंडसेट को पावरफुल और स्ट्रेटेजिक बना देते हैं। पहला है सिंपल पावरफुल हैबिट्स। रेणुका गवरानी का सुझाव है कि हर कोई इन सिंपल येट इफेक्टिव हैबिट्स को अपने लाइफ में शामिल कर सकता है। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। हर सुबह 5 मिनट अपने थॉट्स और गोल्स पर ध्यान दें। एग्जाम्पल थॉट, आज मैं खुद के लिए कौन सा एक पॉजिटिव कदम उठाऊंगा। माइंडफुल ब्रीथिंग। दिन में 2 बार 5 मिनट ध्यान लगाकर सांस पर फोकस करें। इससे आपका माइंड काम और फोकस्ड रहता है। रीडिंग। रोज कम से कम 15 मिनट ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको इंस्पायर करें, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, साइकोलॉजी। डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते 1 दिन बिना सोशल मीडिया और अननेसेसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के बिताइए। इससे एक्सटर्नल नॉइज से छुटकारा मिलता है। सेटिंग बाउंड्रीज। अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्री बनाइए। एग्जाम्पल, वर्क कॉल्स केवल वर्क आवर्स में लें। सोशल मीडिया यूसेज स्ट्रिक्टली लिमिटेड करें। दूसरा है हाउ स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड इनटू पावरफुल माइंडसेट। रेणुका गवरानी बताती हैं, स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें जो दिन प्रतिदिन आपकी थिंकिंग को स्ट्रेटेजिक बना दें। एग्जाम्पल, इनसाइट। अगर आप रोज 5 मिनट माइंडफुल ब्रीथिंग करेंगे, 1 साल में आपके अंदर 1825 फोकस्ड मोमेंट्स बनेंगे। जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना सीखेंगे। डिजिटल डिटॉक्स से आपके डिस्ट्रैक्शंस घटेंगे और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। सिंपल ट्रूथ, स्मॉल हैबिट्स टुडे, पावरफुल माइंडसेट टुमारो। तीसरा है लाइफ लेसन। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स खुद को रोज छोटे छोटे स्टेप्स से अपग्रेड करते हैं। ऑडियंस चैलेंज। आज से 3 सिंपल हैबिट्स अपनाइए। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन, डिजिटल डिटॉक्स का 1 घंटा, माइंडफुल ब्रीथिंग। इन स्टेप्स से आपकी थिंकिंग ज्यादा स्ट्रेटेजिक और इंडिपेंडेंट बन जाएगी। चैप्टर 8, की टेकअवेज। क्या आपने अब तक समझा है, अकेलेपन का असली मतलब सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस है। रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का कोर मैसेज यही है, अकेलापन वीकनेस नहीं, यह आपके भीतर छुपी हुई सबसे बड़ी ताकत है। पहला है समरी ऑफ द होल बुक्स कोर मैसेज। सेल्फ अवेयरनेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस से कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। स्मॉल हैबिट्स से आपकी थिंकिंग पावरफुल बनती है।
लोनलीनेस माइंडसेट शिफ्ट से एम्पावरमेंट बन जाता है। मिथ्स को तोड़ना सीखिए। अलोन वीक। हर दिन की स्मॉल प्रैक्टिसेस से आप अपने लाइफ को स्ट्रेटेजिक डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल ट्रूथ, बीइंग अलोन इज नॉट बीइंग लोनली, इट्स लर्निंग टू लव योर ओन कंपनी, योर रियल पावर। दूसरा है ऑडियंस एक्सरसाइज। अब आपके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज, अपने लाइफ के 3 अलोन मोमेंट्स लिखिए। सबसे इंपैक्टफुल कौन सा मोमेंट था? आज से कौन सी एक छोटी आदत आप अपनाएंगे? एग्जाम्पल, रोज सुबह 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, डिजिटल डिटॉक्स का एक दिन तय करना। इन एक्सरसाइजेस से आप खुद की ग्रोथ को स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाएंगे। तीसरा है फाइनल इमोशनल पंच लाइन। अकेलेपन में छुपा है असली फ्रीडम। जब आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी परेशानी आपको डर नहीं सकती। रेणुका गवरानी का पावरफुल इंसाइट, अकेलेपन को अपनाइए क्योंकि वही आपको आपकी असली पहचान से मिलवाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब करें द बुक थिंकर्स चैनल को। कमेंट में बताइए आपकी लाइफ में अकेलेपन ने सबसे ज्यादा क्या सिखाया। कौन सी हैबिट आप आज से अपनाएंगे? हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की डीप समरीज। बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ जुड़िए। याद रखिए, सेल्फ डिस्कवरी की सबसे पावरफुल यात्रा अकेलेपन से शुरू होती है। धन्यवाद।